पार्टी को ना, जरदारी साहब को पंजाब से अगर 30 के करीब सीटें मिलेंगी ना, 30 से 35 के करीब पूरे जी पंजाब में से, जी। तो सर फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा, ये मेरा गुमान है। ओके ओके। क्योंकि वो जो जोड़ तोड़ के So बड़े you मास्टर doubt हैं that they और will be able to get 30 seats from Punjab? हाँ जी, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं। उनकी जो सारी कोशिश है वो पंजाब की सारी सीटें लेने की तो नहीं है। वो जी जी। उनको लगता है कि अगर वो 30-35 सीटें उन्होंने पंजाब से ले ली, साउथ हम्म पंजाब से, सेंट्रल पंजाब में मिला जुला के अगर ले ली 30 से 35, हम्म जो कि पीपल्स हम्म पार्टी के लिए एक हार्ड टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। तो ऐसे ही। अगर वो उन्होंने ले लिया तो सर फिर वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब का जो मुकदमे, ये केसेस बन गए हैं 9 मई के बाद, खराज वाकये के बाद जो चीजें हुई वो हैं, या उनके और पेंडिंग केसेस हैं, और जैसे उनको अदालतों में रिलीफ मिलता रहा, फिर बातें भी सुनने में आई कि शायद जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा 9 मई के वाकयात में या बाकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो आपको लगता है कि केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरे होगा या नहीं होगा, सिविल कोर्ट में चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा तो नहीं, मेरा अगर जाती अगर आप ख्वाहिश पूछते हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि मिलिट्री कोर्ट पे किसी का हो ट्रायल। उसकी वजह ये होती है कि वक्ती तौर पे तो हम कोई ना कोई टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर वो हम्म सवाल जो हैं वो बड़ी देर तक हम्म कायम रहते हैं। अभी हम्म, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो किसी मिलिट्री कोर्ट से सजा नहीं हुई थी, मार्शल ही जी। लगा हुआ था ना। तो खैर ऐसे वो ही। सारों ने वो वो मैं वैसे मैं तो उसको मिलिट्री कोर्ट ही समझता हूँ जो भुट्टो साहब के साथ हुआ था। लेकिन हम्म अगर आप कह लें कि इमरान खान साहब का भी जो है वो होता है मिलिट्री कोर्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के इदारों के लिए, फौज के लिए कोई बड़ी कोई काबिल फख्र बात होगी, या आने वाले वक्त में इसका कोई अच्छा जिक्र होगा। तो देखिए इमरान भाई, अवॉइड जैसे करना रिलीफ चाहिए। मिलता रहा है दूसरे कोर्ट से उनको, तो ऐसे में क्या सूरत हाल, वो क्या चीज तो सर, बच जाता जिन्ना है उनके पास? खादियां गाजरा ढिड ਉਹਨਾਂ ਦੇ पीड़ पंजाबी में कहते हैं, जो तजर्बे करते रहे हैं, तो वो अब हाँ तजर्बों के उन्हें ना, नताइज सही भी है भुगते सही हैं है। ना। भुगते हाँ बिल्कुल नताइज सही। अब ये अदालतों में जो 7वें नंबर से 8वें नंबर से 2030 में चीफ जस्टिस किसने होना है, आयशा मलिक ने होना है, फलां किसने होना है, जो इतने जंतरियां सामने रख के, कैलेंडर सामने हम्म रख के, डेटों के हिसाब से सितारों की चालों की मदद से चलते रहे हैं, और जिन्होंने हम्म जनाब ये सारे के सारे करवाए हैं तजर्बे, और हम्म अदारों को साथ मिलाया है, और हम्म जुडिशरी को भी साथ मिलाया, मीडिया को भी साथ मिलाया, और अपने मतलूबा अहदाफ जो थे वो हासिल किए, तो अब वो भुगते ना, जरा बर्दाश्त करें ना तो इसको। इमरान भाई, अवाम के साथ साथ इन सबका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे लेके चल रहे थे, चाहे वो फैज हमीद हो, जनरल बाजवा हो, सर या जी, मैं पुराने तो दूसरे लोग थे साथ में मेरा निशात तो खैर। मेरा तो बतौर एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी के, मैं चूंकि हम हैं भी आम शहरी, आम पाकिस्तानी है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी नहीं है, तो हमारे हम्म मसाइल तो और तरह के हैं, हम तो चीजों हम्म, का हमारे देखने का जाविया और है। और वो ये है जी। कि जब तक सर, पंजाबी की एक कहावत है, बुरे नू ना मारो बुरे दी मान मारो। तो ये वाह वाह। क्या इंसाफ वाली बात होगी कि आप प्रोजेक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान को तो बड़ा नुकसान पहुंचाया, और भाई हम्म प्रोजेक्ट इमरान खान के जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट थे उनका क्या करना है? हम्म उनको उनको भी पूछें। जब तक आप उनको हम्म, नहीं पूछेंगे तो चीजों तो नहीं ठीक होने वाली। ऐसे ही। तो ये है जनाब यारी, मेरा इस पे आपको इस्तदलाल। नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर सिंह साहब की नाअहली खत्म होती नजर आ रही है, अब हमें भी नजर आ रही है। आपके ख्याल में क्या इमरान नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी वो करप्शन पे थी, या कोई साजिश करके उनको नाअहल किया गया? और सर जी, करप्शन क्या थी? करप्शन वाली बात अलहदा रह गई, और पनामा बीच में से उन्होंने निकाल के, वो पनामा पनामा को भी छोड़े, वो तनख्वाह वाली बात कि जो तनख्वाह ली नहीं, अगर हम्म उसके ऊपर देखें, चीजें होती हैं कि हम्म अभी भी जो नौ, फर्ज करें कि 9 मई ना हुआ होता, हम्म फर्ज करें, तो हम्म क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब कह लें कि सब अच्छा था उनके लिए? तब भी सब अच्छा हम्म नहीं था। मसला ये है कि हमें 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 ना अपनी पसंद और नापसंद बड़ी अजीज होती है, तो वो इतनी ज्यादा नहीं अजीज होनी चाहिए। आपको एक हम्म वक्त लगता है कि किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर आपको उसी हम्म से नफरत हो जाती है। ये मोहब्बत और नफरत के हम जो हैं वो अजाब में फंसे हुए हैं। हम्म।
ठीक आपने हो भी गया जी। निगरान वजीर आजम के हवाले से वीलॉग किए हैं, मैंने भी चंद खबरें की हैं। आपके ख्याल में निगरान वजीर आजम कौन हो सकता है इमरान भाई? यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मुझसे कोई राब्ता करे। हाँ, वैसे जैसे नाम आ रहे हैं आप भी डिजर्व करते हैं, को होना चाहिए। मैं हाँ सोच मतलब रहा हूँ ऐसी। इमरान भाई मैं ही कोई आर्टिकल लिख देता हूँ आपके बारे में हाँ ना, कि इनके ऊपर गौर किया आ जाए। रहा है आ रहा है आ रहा है ये आ रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है जी, निगरान मेरे आजम का तो दफ्तर की है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही अभी कोई ऐसे चीज ही है। कंक्रीट नहीं है। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल बेहतर बिलावल साहब का नजर आ रहा है कि मरियम साहबा का? दोनों का ही बेहतरीन है। जो बेहतर दोनों परफॉर्म में कर बेहतरीन। जाएगा वो, हाँ वो ठीक चल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये है कि उनको एज जो है कि वो कल्ले शेर में। और हम्म। मरियम को जनाब घर में ही पहला चैलेंज तो उनके घर में है। हाँ, उत्ते चाचा भी है गए, नहीं तो अब्बा जी भी है गए, नहीं तो कजन भी है गए। हाँ सारे ही हैं, तो अब्बा जी तो खैर शायद उनके उनके मुकाबले में नहीं है ना, वो अपने हाँ, अब्बा जी के मुकाबले में है। लेकिन हाँ, उनके कजन्स और इंटरनल पॉलिटिक्स और वो हाँ पार्टी ऐसे ही। पॉलिटिक्स, उनको कई चैलेंजेस का सामना है। तो पहले तो वो घर में अपना किला मजबूत कर लें, फिर बाहर की बारी बाद में आती है। इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल हायर मरियम नवाज होंगी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे? यार दोनों ही हैं। लोगों को ऐसा ही लगता है कि शहबाज शहबाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि जितना भाई का साथ दिया है और जितनी फर्माबरदारी से दिया है, वो चौथी दफा वो वजीर आजम बनने के रास्ते के हम्म, ऊपर गामजन है। तो ऐसे वो ही है। बाई दी हेल्प ऑफ ब्रदर ही है ना, जो उनके भाई की वजह से ही है। हम्म, वरना तो वो, मैं लोग जो है एम ही नाकद हैं शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब ने एक पार्टी के अच्छे वर्कर की तरह अपने लीडर को बेल आउट किया है। हाँ अगर किसी को लगता है कि जी कि वो वजीर आजम बन गया, ये हो गया, और रास्ता भी क्या था, हम्म। और एक भी तरफ रास्ता खान बता साहब देते कहते हैं। रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी इमरान भाई, दूसरी तरफ मुझे पर आईएमएफ का डेलीगेशन भी उनसे मिला है, तो कहीं साजिश उधर से अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की कोई वो तो नहीं थी सेटिंग? या आप कैसे देखते हैं नहीं कल जो आईएमएफ के डेलीगेशन की उसके वफद से नहीं मुलाकात देखें, हुई शहबाज शरीफ? आईएमएफ के मसले मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं। और जी। वो पाकिस्तान की रियासत को चाहते हैं कि वो उनका फेयर प्ले करे वो उनके साथ। और उनके अपने तो कुछ तकाजे हैं, वो हमें काबिल कबूल हो या ना हो एक अलग से बात हम्म, है। तो ये हम्म, बहरहाल ये एक इंटरनेशनल स्कीम है जिसमें अमेरिका का भी रोल है, चीन का भी रोल है। और हम्म, पाकिस्तान जो है उसको अपने बारे में कोई बेहतर फैसला करना चाहिए। तो चीजें हम्म, इतनी सादा नहीं होती। ऐसे ही है। तो ये, हाँ जी। आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो खड़ी की गई है, पीएमएलएन, अभी देखते हैं उनका इल्हाक किससे होता है या नहीं होता, या वो सोलो फ्लाइट देते हैं। आपको लगता है कि वो इस इलेक्शन में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाई पाएंगे, या उनका हाल भी जैसे वो सिंध में उन्होंने तोड़ा था उसको, नई अच्छा पार्टी बनाई गई थी एमपीपी तोड़ के? मैं आपको इतला दे दूं कि मेरी आईपीपी के कुछ दोस्त हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उनका अपना पता है क्या टारगेट है? जी। 35 सीटें। जिस तरह पीपल्स पार्टी के बारे में 30-35 कहा जा रहा है ना, वो अपने मुंह से 35 कह रहे हैं कि पंजाब अगर से हमें पूरे और पाकिस्तान नेशनल से, असेंबली की भी? पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान से, जी। इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली? नहीं नहीं, प्रोविंशियल नहीं, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ओके। नेशनल असेंबली में वो फिर कहते हैं कि एंट्री हमारी बढ़ जाएगी बतौर एक ओके। इंडिपेंडेंट पार्टी के, हम रिकग्नाइज हो जाएंगे अगर हम 30 के करीब सीटें ले जाते हैं। इससे कम के ऊपर 10-12 तो वो कहते हैं कि वो वो शायद उनकी शनाख्त जो है ना वो ना बन इमरान सके भाई, उस तरह ये से। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आप इतने सालों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अभी गहरी नजर है, आपको क्या लगता है देख के ऑन ग्राउंड? यार वो क्या लगता है इलेक्टेबल्स आपको ही कि हैं, पाकिस्तान? जितने इलेक्टेबल्स वो भर्ती कर लेंगे तो हम्म, थोड़ा सा जोर लगा लेंगे, कुछ कहीं से कोई हम्म, मदद आ जाएगी तो हो सकता हम्म। है वो 30-35 सीटें निकाल लें। ये तो इलेक्टेबल्स का ही ग्रुप है ना, अब इसको लेकिन अवामी आपको नहीं लगता मकबूलियत इमरान भाई कितनी कि मिल जो सकती है? पीटीआई की नफरत का शिकार इस वक्त वही आईपीपी वाले लोग ज्यादा होंगे? वही नहीं, वो उसको मैं नहीं समझता उसको, क्योंकि उन्होंने वोट जिन्होंने नहीं देना उनको उन्होंने पहले भी नहीं देना था। हम्म, तो जो पीटीआई, वो ये इनके इलेक्टेबल्स के अपनी सियासत होती है, इनका अपना वोट बैंक होता है, इनको पार्टी के सिर्फ थोड़े से वोट चाहिए होते हैं, थोड़े से। अगर वो मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फारे।
मेरा ख्याल है आपको कि नहीं लगता इसको नौ कुछ ना कुछ नौ ना। मई के बाद जिस तरह खान साहब को ढील दी जा रही है, वो बेशक बैकफुट पे थे, लेकिन ये जितनी देर कर रहे हैं उनको अरेस्ट में, उनकी देर हो रही है या केसेस जो आगे नहीं चल रहे, आपको नहीं लगता कि वो कि अपना दोबारा वापस आने की कोई कोशिश करें, रिवाइव कोशिश तो कर रहे हैं, जाहिर है हर कोई हाथ पांव मारता है। नहीं, जाहिर वो या तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी देर जो है ये जाहिर है कि इमरान खान साहब को यानी कि स्पेस देने के लिए नहीं है। ये देर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एविडेंस जो है वो ज्यादा मौसर, वो शहादतें इकट्ठी करने के लिए है। तो जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, नहीं थैंक यू सो निकलना। मच। थैंक यू सो मच इमरान भाई।